क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा इंसान जो मुसलमान था, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो मरने के बाद कृष्ण के चरणों में ही रहे। लोग उसे पागल कहते थे, कुछ उसे गद्दार भी कहते थे, लेकिन वो सिर्फ एक बात कहता था, मैंने भगवान को देखा है। और जब उसने ये कहा तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह कहानी है दिल्ली के एक अमीर मुस्लिम युवक की। नाम था रज़। उसके पास सब कुछ था, दौलत, इज्जत, पहचान। बड़े बड़े महलों में रहता था। नौकर चाकर हर वक्त उसके इशारे पर रहते थे। रात को महफिलें सजती थी, रोशनी, संगीत, हंसी, सब कुछ था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। जब सब हंसते थे वो चुप रहता था, जब सब खुश होते थे वो खो जाता था। उसे लगता था जैसे वो किसी चीज को ढूंढ रहा है, लेकिन क्या, ये उसे खुद भी नहीं पता था। एक रात महफिल खत्म होने के बाद वो अकेला बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था और उसने खुद से पूछा, क्या यही जिंदगी है? क्या बस इतना ही है? कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने सड़क पर एक अजीब दृश्य देखा। एक गरीब औरत अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी और वो रो रही थी, लेकिन उसकी गोद में बैठा बच्चा हंस रहा था, जोर जोर से। रज़ खान रुक गया। उसने हैरानी से पूछा, ये बच्चा हंस क्यों रहा है और ये औरत रो क्यों रही है? औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन ये कृष्ण का नाम सुनकर हंसता है। इसे भूख भी लगे तो मैं बस कृष्ण का नाम लेती हूँ और ये हंसने लगता है। रज़ खान कुछ पल चुप रहा। उसने पहली बार सुना था कृष्ण। उस रात वो सो नहीं पाया। बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, कृष्ण। वो उठकर बैठ गया और धीरे से बोला, ऐसा क्या है इस नाम में जो एक भूखे बच्चे को भी हंसा देता है? अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, वो जाएगा वृंदावन, जहाँ लोग कहते थे भगवान आज भी बसते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वो वृंदावन पहुंचा। वहाँ का माहौल अलग था, न कोई दौलत का घमंड, न कोई दिखावा। लोग नाच रहे थे, गाना गा रहे थे, लेकिन आखिर उनके चेहरों पर सच्ची खुशी थी। रज़ खान उन्हें देखता रहा और सोचता रहा, ये लोग इतने खुश कैसे हैं? वो मंदिर के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही अंदर जाने लगा उसे रोक दिया गया। तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तुम मुसलमान हो। ये सुनकर वो चुप हो गया। ना गुस्सा, ना शिकायत, बस एक सवाल, अगर भगवान सबके हैं तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? उस दिन वो मंदिर के बाहर बैठा रहा, दूर से देखता रहा। लोग आते, भगवान के दर्शन करते और चले जाते, लेकिन वो वहीं बैठा रहा। दिन बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब वो रोज आने लगा, मंदिर के बाहर बैठता और चुपचाप देखता। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था ये दर्द क्यों है और ये खिंचाव क्या है। एक रात जब पूरा वृंदावन सो चुका था, वो अकेला बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था और उसने धीरे से कहा, तो मुझे दर्शन दो। उस पल हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ों के पत्ते हिलने लगे और उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल भर चुका था। आंखों से आंसू बहने लगे और वो समझ गया, मैं अकेला नहीं हूँ। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रज़ खान ने दौलत छोड़ दी, महल छोड़ दिए, नाम, पहचान, सब छोड़ दिया। अब उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक चीज के, कृष्ण का नाम। लोग उसे पागल कहते थे, कुछ कहते थे ये भटक गया है, कुछ कहते थे ये अपने धर्म से गद्दारी कर रहा है। लेकिन रज़ खान बस मुस्कुराता था और एक ही बात कहता था, तुम नहीं समझोगे, मैंने उन्हें महसूस किया है। दिन बीतते गए और उसकी भक्ति गहरी होती गई। अब वो सिर्फ भगवान को नहीं ढूंढ रहा था, वो उनमें जी रहा था। मरने से कुछ दिन पहले उसने एक इच्छा जताई, बहुत छोटी लेकिन बहुत गहरी, जब मैं मरूं तो मुझे वहीं दफनाना जहां कृष्ण के चरण पड़े हो। लोगों को समझ नहीं आया, कुछ हंसे, कुछ चुप रहे, लेकिन उसकी इच्छा पूरी की गई। आज भी वृंदावन में उसकी समाधि है। लोग वहां जाते हैं और सोचते हैं, क्या सच में एक इंसान इतना प्रेम कर सकता है कि अपनी पहचान तक भूल जाए? और अगर हाँ, तो क्या भगवान उसे अपनाते हैं? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल अभी भी बाकी है, क्या भक्ति सच में धर्म से ऊपर होती है या हम ही दीवारें बना लेते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आप रज़ खान की जगह होते तो क्या आप भी इतनी सच्ची भक्ति कर पाते?